शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात भी है। उसने ज़िंदगी गुजारने के तमाम हल बताए हैं और ये भी बताया है कि किस तरह खुद को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुशियों से सरशार किया जा सकता है। इस्लाम ने आसान और सादा तर ज़िंदगी को पसंद किया है। कलमा, नमाज, हज, रोज़ा और ज़कात से दीन को मुज़य्यन किया गया है और सुनहरे उसूलों पर तर्ज़ ज़िंदगी को आसान बना दिया है। इन 5 अरकान को देखें तो उनमें भी इंसानी ज़रूरियात और सहूलत के लिए नरमी रखी गई है। अगर हज के बारे में जानना शुरू करें तो ये सिर्फ़ ऐसे अफराद पर फ़र्ज़ है जो माली एतबार से इस्तिताअत रखते हो, और ज़कात भी उन्हीं लोगों पर आयद की गई है जो साहिब निसाब हो। नमाज के बारे में बारहा कहा गया है कि नमाज कायम करे, नमाज जन्नत की कुंजी है और कामयाबी का रास्ता है। रोज़े के बारे में जानना चाहे तो ये उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। जिस्मानी बीमारी में मुब्तला अफराद को ये सहूलत हासिल है कि अगर वो माह रमज़ान में रोज़े न रख सके तो सेहतमंद होने पर ये रोज़े रखे। मगर अफसोस कि हम इस आसान फ़हम दीन से अपनी कोताहियों कमज़ोरियों के बाइस दूर हो रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो ये बात बखूबी आया होती है कि मुसलमान हर तरफ सिर्फ नए फ़िरक़ों में मुनक़सिम नज़र आते हैं। हर एक अपने अक़ाइद और नज़रियात को सही गर्दानने में मसरूफ़ है। अपने मस्जिद के वजूद को कायम रखने के लिए आज के मुसलमान मुख्तलिफ़ किस्म के तफर्रुक़ाबाज़ी का शिकार होकर बाहम दस्तो ग़रीबा है और बिलाशुबा वो दीन इस्लाम की आफ़ाक़ियत से इस्तिफ़ादा किए बगैर और किताब हिदायत से बेरुग़बती के बाइस दौरे जाहिलियत की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। अपने माली मफादात की खातिर हम दीन इस्लाम को गैरों की नज़र में एक दहशत गर्द और लहू लइब का शिकार मज़हब के तौर पर रोशनास करा रहे हैं, और इसीलिए मुसलमान अक्सरियत में होने के बावजूद अक़वाम आलम में अक़लियत शुमार होते हैं और गैर मुस्लिम अक़वाम के ज़ेर नगी होते जा रहे हैं। हम ये भूल चुके हैं कि दीन इस्लाम रूदारी, बर्दाश्त, बराबरी, गरीबों की भलाई, जालिमों के ख़िलाफ़ कलमा हक़ बुलंद करने, मिस्कीनों के हुकूक, हमसायों और दीन वालिदैन के हुकूक का ख्याल रखने का दर्स देता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें खुद इस्लाम का मुताला करना चाहिए और उन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने चाहिए जो हमारे जहनों में वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया कि जो कोई बात सुने वो उस तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। तालीम की अहमियत तो नबी आखिर ज़मां की उस हदीस से वाज़ेह हो जाती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े। अब भी वक्त है हम अपनी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक ढाल सकते हैं। हमें बहैसियत कौम मुत्तहिद होकर सोचना होगा कि क्या वजूहात है जिसके बाइस उम्मत मुस्लिमा दूसरी कौमों के ज़ेर इताब है। अमन और अमान, सेहत, तालीम, रोज़गार, बुनियादी ज़रूरत, ज़िंदगी का मसला सिर्फ मुस्लिम ममालिक में ही क्यों कर पैदा हो रहा है। हमें इस काम की जानिब गौर व फिक्र करना होगा और हमारी खोई हुई मीरास जो हमारे असलाफ की तरफ से हमें मुंतकिल हुई थी उसे कैसे दोबारा हासिल किया जाए। हमें कुरान मजीद, फुरकान हमीद को मशअले राह बनाकर फ़िरकाबाजी की बजाय एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर दीन मतीन की बका और सलामती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कुरान पाक हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी है जिसमें हमें यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफर्रुका में ना पड़ो। उलमा को इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और कौम को ये बताना चाहिए
کہ ہم سے مرنے کے بعد فرقوں کے بارے میں سوال نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وہاں تو مرنے کے بعد ان سوالوں کے جواب دینا ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے۔ ہمیں ان تمام سوالات کے جواب کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج کی ہماری اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔